तो एसटीडीज, एसटीडीज फुल फॉर्म आ जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट, which are transmitted by sexual act, by, you know, during intercourse. It is transmitted from one partner to another partner. That is STD, sexually transmitted diseases. लिख लेना सब, ठीक है, पहले समझो फिर लिखना। दो, वैसे तो फंगल भी होती है, प्रोटोजोनल भी होती है, बट दो आपकी सिलेबस में है, बैक्टीरियल एंड वायरल एसटीडीज, ठीक है। तो बैक्टीरियल एसटीडीज कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। साइफिलिस, गोनोरिया आपने पढ़ा होगा, देन एड्स एंड वार्ड्स, वायरल डिजीजेस, राइट। तो साइफिलिस ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट नोट कर लो, अगर याद आ जाए थोड़ा सा दिमाग में तो आप लिख सकते हो। साइफिलिस इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रिपोनीमा पैलेटा, ठीक है। ये क्या है, दीज आर कॉज्ड बाय, आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज caused by syphilis, ट्रिपोनिमा पैलिडम, गनोरिया बाय निसीरिया गनोरिया। ध्यान से पहले देखो, पहले देखो, उसके बाद एड्स, एड्स का, एड्स की फुल फॉर्म, यस somebody from 10th C, what is the full form of AIDS? यस, जिन गर्ल्स के सामने माइक है वो बोले एड्स की फुल फॉर्म। टेल मी। यू डोंट रिमेम्बर, ओके, 10th D में, 10th D में, यस, somebody from 10th D, बेटा खड़े हो, एक्टिव हो, ढीले मत पड़ो, जल्दी से। द बॉय ऑन द एक्स्ट्रा बेंच, हाँ जी बेटा पीछे 10th D में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ, आई नो दैट यू नो द आंसर, जल्दी से आके बताओ फटाफट से, एड्स की फुल फॉर्म। डू यू नो, यस और नो? नहीं, किसी और को, एनी सेक्शन? Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome, that's absolutely right, लिख लो। एड्स की फुल फॉर्म है acquired immunodeficiency syndrome। एक्वायर्ड का मतलब है ये बाई बर्थ नहीं है, हमारे को जेनेटिक से नहीं आई है। एड्स कहां से आई है, हमारी लाइफ टाइम में कोई वायरस हमारे अंदर गया विच हैज कॉज्ड द एड्स, दैट इज एक्वायर्ड, एक्वायर की है हमने लाइफ टाइम में। इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी होती है कमी किसी चीज की, लैक ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे क्या है, इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक ड्यू टू अटैक ऑफ वायरस। तो लिखो, इसके बारे में लिख लो, एड्स के बारे में लिख लो। It is caused by HIV. Yes, somebody tell me what is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. Yes, that is absolutely correct. Human, लिखो जरा, everybody write down, human immunodeficiency virus, HIV, ठीक है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि HIV was first found in apes, apes में से मिलता था, but it is transferred from apes to humans accidentally, किसी कारण से, ठीक है। ये आई होप आपने लिख लिया है, एवरीबडी राइट डाउन, ताकि मैं ये रब करके आपको एड्स के बारे में बता दूं। पहले ये लिख लो, फिर हम एड्स के बारे में करते हैं। देन वार्ड्स, वार्ड्स इज ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय एचपीवी, एचपीवी की फुल फॉर्म आ जाती है बेटा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। HPV is human papilloma virus, HIV is human immunodeficiency virus।
ठीक है, ये चाहे ना भी याद रहे, बट एड्स और वार्ड्स का याद रहेगा तो इट्स गुड। HIV तो याद होना ही चाहिए। जो HIV है, ट्रांसमिटेड बाय, कैसे? फर्स्ट आ जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट, और बाय इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इधर ध्यान दो बेटा। बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय कंटेमिनेटेड या इन्फेक्टेड, एक ही बात है। इंस्ट्रूमेंट सच एज, कौन कौन से? सच एज सिरिंजेस, रेजर ब्लेड्स, ऑपरेशन टूल, एक्सेट्रा। नॉट ट्रांसमिटेड बाय, not transmitted by kissing, kissing, hugging, sharing clothes, तो बेटा ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। कोई इंजर्ड पर्सन है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, जो ब्लड डोनेट किया, जो डोनर जो है वो HIV से इन्फेक्टेड है, तब वो रिसिपिएंट में जा सकता है। ये तीसरी चीज यहाँ पे ध्यान से सुनो, किसी ने रेजर, फॉर एग्जाम्पल सिरिंज की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है जो ड्रग्स लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं, एक ही सिरिंज में ड्रग भरते हैं और वो बहुत सारे 8-10 लोग उसी सिरिंज से शॉट्स लेते हैं। तो इफ somebody is infected, somebody is suffering from AIDS and he put the syringe in his or her blood, तो उस सिरिंज के ऊपर डेफिनेटली वायरस आ जाएगा क्योंकि ब्लड से कांटेक्ट हुआ है। And when that syringe is used by healthy people, obviously drug addicts, ठीक है, बट अगर वो हेल्दी लोग वही syringe यूज करेंगे, then the HIV can be transmitted from the infected person to the healthy people through syringes। ठीक है, that's why जब हम बहुत छोटे छोटे थे, है ना, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में होंगे, तब जो है उस टाइम जब इंजेक्शंस के लिए कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन लगानी है या कोई टेटनस का इंजेक्शन या कोई और इंजेक्शन लगाना है, तो उस टाइम सिरिंजेस डिस्पोजेबल नहीं होती थी। उस टाइम क्या करते थे, इंजेक्शन लगाते थे और सिरिंजेस को फिर बॉयल करते थे, फिर यूज करते, रीयूज करते थे। बट समटाइम्स अगर प्रॉपर बॉइलिंग, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होती, तो फिर एड्स जो है वो जा सकता है। अगर किसी पर्सन को एड्स है
तो वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। आफ्टर दैट, जब ये चीज पता चली, ज्यादा ये फैली, ओनली आफ्टर दैट डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर यूज्ड। आजकल तो सब है, एक बार यूज करते हैं उसी टाइम उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर यूज्ड। ठीक है, जब हम अपने फादर्स ग्रैंडफादर्स को देखते थे, तो वो रेजर जो है, वो एक बंदा एक रेजर यूज करता था, दूसरा वाला भी वही यूज कर लेता था। किसी को, फॉर एग्जाम्पल किसी को एड्स है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट विश कि किसी को एड्स हो, बट किसी को एड्स हो और उसके कुछ छिल गया, रेजर करते शेव करते हुए कुछ कट लग गया, तो उसका ब्लड जो है वो रेजर में लग गया। रेजर आपने धो भी लिया, तब भी उसके ऊपर वायरस रह गया। और दूसरे पर्सन ने, हेल्दी पर्सन ने जो है, वो उसी रेजर से शेव की। ऐसा नहीं कि शेव करते ही वायरस उसके अंदर, नहीं, बाई चांस जो दूसरा तीसरा इंसान था जिसने सेम रेजर यूज की, उसके भी कट लगा, देन वायरस एंटर्स थ्रू ब्लड इनटू द बॉडी। मेरा मतलब कहने का ये है कि ऐसे नहीं कि वो, फॉर एग्जाम्पल कि एड्स की जो, एड्स का पर्सन था उसमें से सिरिंज आई, आपने टच की तो वायरस आपके अंदर चला गया, नहीं। अनलेस एंड अनटिल इट कम्स इन कांटेक्ट विद योर ब्लड, द वायरस इज नॉट ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो रेजर, ब्लेड्स, ऑपरेशन टूल्स, ये तभी जो है ये इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आए, थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स। इज इट राइट? सो नॉट ट्रांसमिटेड बाय दीज। लिख लो फटाफट से, राइट डाउन दीज। लिख लो 10th सी बेटा। बेटा, तो लास्ट लाइन में लिखिए कि एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। And HIV attacks immune system. Immune system is defense system, जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ता है. It attacks our immune system, due to which मैंने IS लिख दिया. IS means immune system becomes weak. Patient suffers from infections regularly and ultimately dies. ठीक है, उसे बहुत हमारे अंदर थ्रू एयर, थ्रू फूड बहुत सारे माइक्रोब्स जा रहे हैं, बट ड्यू टू अवर इम्यून सिस्टम
we do not suffer from those minor infections. But AIDS people suffering from AIDS, they suffer regularly from minor infections. जरूरी नहीं मेजर infections हो, बहुत छोटी minor infections के कारण, जिसके कारण उनके organs affect हो जाते हैं और ultimately इतने सारे infections के कारण वो मर जाते। तो एड्स का अभी तक कोई क्योर नहीं आया है। HIV वायरस, अगर हम इसके लिए वैक्सीन बनाए, इतना म्यूटेबल वायरस है, मोस्ट म्यूटेबल वायरस है ना। आज एक स्ट्रेन है, हम कोई दवाइयां यूज करते हैं, फिर नई स्ट्रेन बन जाती है, फिर नई स्ट्रेन बन रही है, किसी टाइम खुद ही खत्म हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज HIV इज द मोस्ट म्यूटेबल वायरस, दैट्स व्हाई देयर इज नो वैक्सीन, there is no cure of HIV or AIDS, right? So these are STDs. STDs are generally protected. They should be protected by maintaining hygiene, proper hygiene. ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक बार, protection from STDs. Protection from STDs. फर्स्ट सबसे अपने लिए भी ठीक है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी ठीक है, दैट remain faithful to your partner, or you can say prevent from multiple sexual relations with multiple partners. Second है that use contraceptive such as condoms during intercourse to prevent STDs. सबसे ज्यादा HIV जो है वो किसमें मिली थी? दैट इज ट्रक ड्राइवर्स एंड सेक्स वर्कर्स में मिली HIV सबसे ज्यादा। उसके बाद देखा गया भी ऐसा क्यों है, उसके बाद आगे काम हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुई, ठीक है। सो these are, so that's why it can be protected, it can be prevented, but cannot be cured, right? So then next हम आ जाते हैं बेटा contraceptive measures. What do you mean by contraception? एक होता है इंसेप्शन, है ना, एक टर्म आ जाती है बेटा इंसेप्शन और कंसीविंग, दैट इज, इसका मतलब है प्रेगनेंसी और बियरिंग चाइल्ड, बियरिंग बेबी, कुछ भी कहें। इसका ऑपोजिट क्या है? contraception, that is preventing pregnancy. Contraception means preventing pregnancy. And what are the various methods to prevent pregnancy?
What are the various methods to prevent pregnancy, that is contraceptive measures? पहले ये एक बना लो, फिर मैं इनको समझाती हूँ. Condoms, for males, cervical caps for females, IUDs, intrauterine devices, copper T. Uterus का मतलब है female. This is also for females. Vasectomy in males, ये मैंने मेल का साइन बनाया है. Tubectomy in females, MTP in females. I hope आपको ये साइन पता होगा. This is for males. This is for females. ये जो मेथड्स है, 3 है, रिवर्सिबल है. मीन्स contraception can be reversed into inception. अगर हम ये लेना, ये यूज करना छोड़ देंगे तो इंसेप्शन प्रेगनेंसी हो सकती है. Whereas these two, MTP एक अलग चीज है. ये जो दो है, this is permanent में. सर्जिकल मेथड से इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं. अगर आप ये चार्ट पढ़ लोगे तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. आई डोंट से कि भी किताब मत पढ़ो, बुक्स मत पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बट जब थोड़ा टाइम रह जाता है पेपर को पहले दिन, तो फटाफट से ये रिवाइज करो और काम करो. चले जी. आई थिंक एवरीबडी हैज डन. चलिए पहले आ जाइए मैकेनिकल मेथड्स. जो मैकेनिकल मेथड्स है बेटा, दे प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स. लिख लो फटाफट से. मैकेनिकल मेथड्स पता भी होगा बट फिर दोबारा से लिख लो. नो वरीज. दे प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन एग्स एंड स्पर्म्स. जो कंडोम्स है, सर्विकल कैप्स, वैसे भी ये सिलिकॉन की बनी होती है. कंडोम्स cover the penis of males so that semen is released in condom and not in vagina of female during intercourse. कंडोम में ही सीमन आ जाता है, वजाइना में जाएगा नहीं, तो फिर इसलिए
the semen, the sperms, semen. Sperms जिसमें होते हैं, they don't come in contact with the eggs. Cervical cap. ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, एंड ये वेजाइना होता है. The cervical cap, it covers the cervix in females. मेल्स ने सीमन कहां पे रिलीज किया? वेजाइना में. बट द स्पर्म्स डू नॉट मूव अपवर्ड्स. और एग्स तो कहां पे है? फैलोपियन ट्यूब्स में. जब स्पर्म्स यूट्रस में ही नहीं जा पाएंगे, दे कैन नॉट मीट द एग. तो सर्विकल कैप्स, they cover the, write down, they cover the cervix of the females. They cover the cervix in females so that the sperms cannot enter into the uterus. So that the sperm do not, cannot, कुछ भी लिख सकते, enter into the uterus. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है बेटा IUDs. फुल फॉर्म लिखिए. IUDs की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. कॉपर टी. इस तरह का डिवाइस होता है, टी शेप्ड डिवाइस है, दैट्स वाई टी. और इसमें कॉपर होता है, दैट्स वाई कॉपर टी. राइट. इट इज inserted in the uterus of female by some trained person. ठीक है. जरूरी नहीं कि बेटा यहाँ पे डॉक्टर ही चाहिए हो, कोई भी ट्रेन मेडिकल स्टाफ जो है इसको इंसर्ट कर देता है. कॉपर टी is spermicidal. साइड मतलब मारना स्पर्म्स को. एंड thus most of sperms gets killed. स्पर्म्स ही मर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन क्या होगी? बाई चांस कुछ स्पर्म्स ने हिम्मत कर ली, फर्टिलाइजेशन हो भी गई. थर्ड है कॉपर टी makes uterus wall non-viable for implantation. बेटा मैंने थोड़ी सी टेक्निकल टर्म नॉन वाइबल या ये नहीं भी याद आता आपको तो आप लिख सकते हो, इट चेंजेस द यूट्रस वॉल सो दैट implantation cannot occur. It alters the uterus wall. ठीक है. जिसके कारण अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो implantation नहीं. This method is reversible because when the copper T is removed, pregnancy can occur. It is reversible because when copper T is removed, pregnancy can occur. डिसएडवांटेज क्या है आईयूडीज का? आपकी बुक में है, ये दिया हुआ है इसलिए लिख लो. डिसएडवांटेज, it may cause irritation
It may cause irritation in the uterus. कई बार, जरूरी नहीं है हर एक को, कुछ कंफर्टेबल होती है फीमेल, कईयों को रेगुलर जो है वो इरिटेशन होती है। उसके बाद आ जाती है बेटा ओरल पिल्स। नेक्स्ट इज ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में क्या है? ओरल पिल्स हैव एक्सेस ऑफ, थोड़ा सा मतलब ज्यादा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। These consist of hormones, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं इसमें, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Excess of female sex hormones in blood inhibits ovulation। आपकी बुक में दिया हुआ है, बट उस लाइन से ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती कि क्या कहना चाह रहे हैं। इट प्रिवेंट्स, इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, एंड ओव्यूलेशन सबको पता है, फिर भी लिख लो, दैट इज ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। आपको पता है ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है, यहां से ये एग है, यहां से ये बाहर निकला, और बाहर से फिर ये फेलोपियन ट्यूब्स निकले। बट अगर ब्लड में बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है तो ये एग बाहर निकलता ही नहीं है ओवरी से, पर स्पर्म्स तो ओवरी में जा नहीं सकते।